हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को रेलगाड़ी का आज अगला क्वेश्चन कराया जाएगा और पार्ट 1 में हमने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिया है और आपको थियरी भी कुछ बताया जा चुका है। ठीक है, तो आप सभी के सामने आज कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कुछ नए क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो देखते हैं आपको अगला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इसका मतलब यह हुआ कि जब वो जा रहा है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है और जब आ रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रहा है। आने दीजिए उसको। तो कह रहा है तो इसने कुछ दूरी तय की, तो इस यात्रा में उसे कुल 6 घंटे लगे। कुल कितने घंटे? 6 घंटे। कुल घंटे का मतलब आपको समझ है कि वो गया भी और आया भी, तो कुल कितने घंटे लगे महाराज? 6 घंटे लगे। तो कह रहा है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ से दूरी ज्ञात करिए। ध्यान से समझिएगा, अगर कहता है कुल दूरी तो इसका मतलब जब गया होगा तो वो दूरी और आया होगा वो दूरी, तो दूरी तो समान होती है। तो जब दूरी समान होती तो हम क्या कर लेते भाई? दोनों को 2 गुना कर देते, मतलब जोड़ लेते। लेकिन क्या करा? एक तरफ से दूरी बताओ हमको, तो बस इतना आपको बताना है। अब देखिए, मान लेते हैं, माना दूरी जो है वो x किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए कुल इसको घंटा कितना लगा है? 6 घंटा। तो दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा चाल बराबर होता है समय। समय बराबर आपको क्या यहां पर आप लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। कुल दिया गया समय 6 घंटा, तो 6 बराबर लिख दिया। दूरी कितना? x। अब जब जा रहा तो कितना के वेग से जा रहा? 80 के। और जब आ रहा तो कितने से आ रहा है? तो वही दूरियां है ना, 40। अब बात को समझिए, अगर यहां पर जो ये कैसे कर दिए वो भी आप समझ लीजिए। कह रहा कि कुल 6 घंटे लगे हैं। अगर ये कहता कि जाने में 2 घंटे लगे हैं और आने में 4 घंटे लगे हैं, तो आप क्या करते? उसको अलग अलग करते ना, 2 घंटा बराबर करते दूरी बटा चाल। ऐसा करते कि नहीं करते? और अगर 4 घंटे आने में लगते हैं तो आप ऐसा करते कि नहीं करते? पहले ही बताइए। करते। अगर दोनों को हम जोड़ लेते तो 2 और 4 6 हो जाता है। x बटे 80 धन x बटे 40 हो जाता कि नहीं हो जाता? तो वही बतिया यहां पर है। हमने एक बताया कि कैसे ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब इस सवाल को अब लगा लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 2x, तो बराबर हो जाएगा आपका, यहां पर लिख देते हैं, तो 3x बटा 80 बराबर आपका हो गया 6। तो 3 दूना 6 हो गया और 80 दूना 160, यानी x बराबर 160। क्या हर जगह किलोमीटर घंटा है? तो किलोमीटर। एक तरफ से दूरी है ना 160 किलोमीटर, और अगर कहता दोनों तरफ की दूरी बताइए तो आपका हो जाता 320 किलोमीटर। लेकिन एक तरफ का पूछ रहा है तो 160 किलोमीटर। तो बस इसको आपको यही समझना है कि जब जा रहा था और तब जब आ रहा था तो समय अलग अलग लगा होगा, लेकिन यहां पर कुल समय दे रखा है, इस वजह से हमने कुछ ऐसा कर दिया। यह सवाल है आपका। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 160 किलोमीटर। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। तो आते हैं अगला सवाल। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं और ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में इस तरीके के कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक्सप्रेस ट्रेन है तो भाई इसकी चाल कितनी दे रखी है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। 140 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। कह रहा है 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए 15 मिनट, समय कितना दे रखा है? 15 मिनट। अब बताइए चाल दे रखा है इतना, समय दे रखा है इतना, कह रहा है दूरी हमको बताओ। तो हमारा दूरी बराबर क्या होता है भाई? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना? 144 किलोमीटर। ई बताइए 15 मिनट है और इसमें ध्यान दीजिएगा कि आंसर किस चीज में दे रखा है। अब देखिए आंसर किलोमीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है? किलोमीटर में। तो मिनटवा को घंटा में बदल लेते हैं,
है ना। तो 144 आप 15 आप मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 15 गुणे 1 मिनट। इसी को हम लिखेंगे 15 गुणे 1 मिनट में कितना घंटा होता हो 1/60 घंटा। तो यहीं पर लिख देंगे 15/60 घंटा में ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60 और 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 तिहाई 12 और 2 4 छक्के 24 यानी 36 क्या किलोमीटर। यह आपका दूरी है और यही आपका पूछ भी रहा था। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ऐसे हैं और हम आपको बहुत पहले भी बता दिए थे। यहां पर कुल खेल किस चीज का है, कभी मिनट दे देता है, कभी सेकंड दे देता है, कभी किलोमीटर प्रति घंटा ना देकर के मीटर पर सेकंड दे देता है, यहां पर घंटा दे देता है। बस उन सभी को बदलना है और अगर आपने बदलना सीख लिया तो आपका सवाल लग गया। बस आपको बदलना है, बस यही इतना ध्यान देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसका आंसर हो गया 36 किलोमीटर दूरी है। कुल दूरी उसने 15 मिनट में 36 किलोमीटर तय करा है जब 144 के वेग से जा रहा है, 140 के चाल से जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। करा है कितना दिया है भाई, चाल दे रखा है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। समैया कितना दे रखा है 5 घंटा। तो ये बताइए, सबसे पहले तो हम दूरी निकाल लेते हैं यहां पर। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो कितना हो जाएगा 240 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 पच्चे 240 पच्चे हो जाएगा 1200, 24 पच्चे 120, हाँ 1200 किलोमीटर दूरी आपकी आ गई। अब इसको आप पकड़ करके रखे रहिए, इसको रखे रहिए। ठीक है, अब अगवा देखिए क्या कह रहा है, दूरी निश्चित दूरी तय करती। वो दूरियां कितना तय करती है 1200 किलोमीटर। यह नहीं दे रखा था, हमने ज्ञात कर लिया 1200 तय करती है। अब कह रहा समान दूरी, माने यह दूरिया यही दूरिया 1200 किलोमीटर, यही कह रहा समान दूरी 2 घंटा में जाने के लिए उसकी गति कितना होगी। तो यह दूरी पूछ रहा। तो अब बताइए महाराज, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। कह रहा यह दूरी माने 1200 कितना घंटे में जा रही है 2 घंटे में। तो 2 छक्के 1200 कितना हुआ भाई 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वही जब 1200 दूरी उस ट्रेनवा को 2 घंटा में जाना पड़ेगा तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए 600 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। समझ में, बस ये बात है। आज जब वो 5 घंटे में जा रहा था तो उसकी चलिया 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कब, जब उसे दूरी 1200 किलोमीटर जानी थी। तो बस ऐसे सवाल है, तो ये भी आपका सवाल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन और अगले टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ बताते हैं। ठीक है, और हम आपको बताए थे इसके पहले कि खंबे को पार करे, पुल को पार करे, है ना, सुरंग को पार करे, तो उन सब में दशा क्या होता है, कैसी होता है ना। खंबे को पार करता है, पुल को पार करता है ना, एक सिग्नल को पार करता है, ट्रैफिक सिग्नल को पार करता है, तो उनका जो लंबाई होता है वो नगण्य माना जाता है। ये आपको थियरी वाले में बता दिया गया अच्छे से। आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है 110 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेनवा की लंबाई कितना दे रखा है हमारा, ट्रेन की लंबाई दे रखा है 110 मीटर। कह रहा है खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। एक खंबा है उसको पार कर रही है 12 सेकंड में। कितने में 12 सेकंड में पार किसको कर रही है, खंभा को। और हम उस और क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं, चाल पूछ रहा है। अब वो इसको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चाहिए, इसको और मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए। आज जिसमें चाहिए आंसर उसी में देना पड़ेगा। तो देखते हैं, वो बात की बात है। पहले सवाल समझते हैं। हमने आपको बताया था कि जब ट्रेन खंभे को पार करेगा, अब मान लो यह ट्रेन है, ये आपका है ट्रेन और ये है आपका खंभा। तो जब इस खंभवा को पार करेगा तो इसका मतलब है ट्रेनवा यहाँ आ जाएगा, ऐसा होना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा।
तो ये बताइए, अगर पूछा जाए ट्रेनवा कितना दूरी चला तो आप कहेंगे हई है दूरी चला है इतना। तो अपनी लंबाइया के बराबर ना दूरिया कवर किया है, अपनी लंबाई के बराबर ही तो ट्रेन दूरी कवर किया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। ये बतिया समझ में आया कि ट्रेन की लंबाई ही उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। अब खंभा को पार करता है तो खंभा की लंबाई नगौण लेते हैं, लेकिन अगर यही सुरंग को पार करता और अगर यहां पर सुरंग रहता तो सुरंग की लंबाई हम लेते हैं। उस दशा में सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। अब आते हैं यहां पर, अब बताइए आपको ज्ञात क्या करना भाई साहब? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसमें समझना बस है, बाकी कुछ खेल है ही नहीं। तो 110 बटा 12। अब ये आ गया आपका चाल, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये मीटर पर सेकंड में है। और देखिए यहां पर जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 से गुणा करते हैं महाराज। तो जब मीटर पर सेकंड को अगर चेंज करना होगा, ये बताया भी है इसके पहले वाले में कि कैसे आता है ये। तो मीटर पर सेकंड को अगर चेंज करना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर मीटर पर सेकंड ना आया है, ये मीटर पर सेकंड है। तो हम क्या करेंगे हो, 110/12 गुणे क्या 18/5। तो ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अब काम शुरू कर दीजिए। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 है ना। अब 5 दूना 10 से 0 कट जाएगा, तो 11 या 33 आ जाएगा। 33 का किलोमीटर प्रति घंटा। यह है ट्रेनवा की चाल। ये ट्रेनवा की क्या है? चाल है। और अगर पूछता मीटर पर सेकंड में, तो यहीं पर हम काम कर लेते और यही आ जाता, आपका आंसर यहीं पर आ जाता दशमलव में। तो बस यही आपको समझना है। तो ये सवाल आपका लग गया। अब देखिए अगले सवाल, अब इसके बाद से अगले सवाल पर चलते हैं, उसको थोड़ा सा समझा दें। तो ये आपका कुछ सवाल हो गया। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर खंभवा को पार कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोलवा को पार कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक व्यक्ति को पार कर रहा है, खड़ा व्यक्ति होता है ना कभी कभी, उसको पार कर देता है, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी दूरी नगण्य मानेंगे। लेकिन अगर पुल को पार करता है, सुरंग को पार करता है, प्लेटफार्म को पार करता है, तो उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों एक प्रकार की दूरी हो जाती हैं, जो ट्रेन द्वारा तय की जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब देखिए यहां पर किसको पार कर रहा है? प्लेटफार्म को पार कर रहा है। ये ध्यान से समझिएगा। तो प्लेटफार्म की लंबाई दे रखा है, प्लेटफार्म की लंबाई दे रखा है कितना हो? 100 मीटर। 100 मीटर ठीक है। और कह रहा 100 मीटर दे रखा है। और चाल कितना है एक ट्रेन का? तो चाल कितना है? वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक जगह मीटर दे रखा है, एक जगह किलोमीटर दे रखा है, तो इसी को हम लोग चेंजा कर लेते हैं इसी समय। तो 45 गुणे 5/18 है ना। ये क्या है आपका? ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड में आ गया आपका। इसी को आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा ये? नहीं, कहाँ 6 से कटेगा? 3 छक्के 18 और 3 15 45 है ना। 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। तो आपका आ गया 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आ गया चाल। अभी रुके रहिएगा। कह रहा है 60 सेकंड में पार करती है। समैया कितना दे रखा है भाई साहब? 60 सेकंड। तो कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय कितना होगा? अब देखिए सबसे जो पहला काम है उसका यह है कि प्लेटफार्म की लंबाई दे रखा है, चाल दे रखा है ट्रेन की, समय दे रखा है कि इतने देर में पार कर ले रहा है। लेकिन इहो तो बताइए
अभी ट्रेनवा जब प्लेटफार्मवा को पार करेगा तो उसकी भी तो लंबाई होगी। जैसे यहां बना लेते हैं, ई है आपका ट्रेन और प्लेटफार्म ना हो, और ई हम मान लेते हैं आपका है प्लेटफार्म। क्या है भाई साहब? प्लेटफार्म। तो ई बताए जब ये ट्रेनवा पार करेगा और ट्रेनवा आ जाएगा यहां, तो ये अपना दूरी यहां से लेकर के यहां तक ये ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई यही ना कुल दूरी है। इसका मतलब है कि अगर हम ट्रेन की लंबाई को अगर हम मान लें यक्स है, यक्स का मीटर मान लेते हैं, कहा कि कुल चीज मीटर में निकाल दें तो यक्स मीटर है, तो हम क्या करेंगे इस दफा में, चाल बराबर आपका हो जाता है दूरी बटा समय। तो जरा यहां पर बताइए कौन सी दूरी, यहां पर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, यह ना है, अब बटा समय। बस यह खेला है, यही समझना है। तो चाल कितना है, 25/2 बराबर ट्रेन की लंबाई x माने हैं, अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 100 मीटर, अब बटा समय कितना है 60 सेकेंड। बस इसी का काम कर लीजिए। तो 2 का इससे काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, 25 तिहाई 75, और 750 इधर हुआ तो 750 बराबर x प्लस 100। तो जब हम यहाँ से x का मनवा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हो, ये हो जाएगा 650 क्या मीटर। इसका मतलब हुआ कि ट्रेनवा की लंबाई कितनी थी 650 मीटर, कितनी थी 650 मीटर। अब आपका ई नहीं पूछ रहा है, आपको तो ई पूछ रहा है कि जब ये ट्रेनवा एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो कितना समय लगेगा। अब एक चीज बताइए, ट्रेनवा की गति तो यह रहेगी 25/2 किलोमीटर कर रहे हैं, 25/2 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेनवा की लंबाई हमको मिला है, और अभी हमने आपको बोला कि यहाँ पर प्लेटफार्म को पार कर रहा था, अब किसको पार कर रहा है, तो अभी कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रहे हैं। किसको, इलेक्ट्रिक पोल को। और आपको बता दें कि विद्युत पोल को जब पार करेगा तो उसकी लंबाई तो नहीं ली जाएगी ना, जैसे यहां पर ली गई है, इसको तो नगण्य लिया जाता है ना। तो उस दशा में हमारी ट्रेनवा की लंबाई उसकी दूरी हो जाएगी, तो उस समय चाल बराबर हम ट्रेन की लंबाई बटा समय लगा देंगे। तो चाल कितना दे रखा हो 25/2, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई आ गया आपका 650। अब पूछ रहा कितना समय लगेगा, तो बटा समय कर देंगे, एन कर देंगे। तो बस अब इसको काट दीजिए, ये इधर चला जाएगा, तो समय बराबर आपका आ जाएगा 650 गुणे 2/25। तो 5 × 25, और इसको काट देंगे तो 5 × 5 = 15 इतना, और 5 से इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा ये 26 बार में कट जाएगा। तो 26 दूना 52 क्या सेकेंड। ई है आपका आंसर 52 सेकेंड। अब सवाल को फिर से एक बार समझा देते हैं। कह क्या रहा था कि प्लेटफार्म की लंबाई दिया था, चाल दिया था और समय दिया था, तो आपने क्या ज्ञात कर लिया, ट्रेन की लंबाई। कहा कि आपको पता चला कि प्लेटफार्म और ट्रेन जब दोनों की लंबाई जुड़ती है तो वही ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है, और आपको चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमने ये ज्ञात कर लिया, यहां से आपको मिल गया ट्रेन की लंबाई। अब कह रहा है वह ट्रेनवा इलेक्ट्रिक पोल को अगर पार करेगी, तो जब वह ट्रेनवा इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो उसका कंडीशन होगा उसकी दूरियां तो ली नहीं जाएगी, तो चाल बराबर हो जाएगा आपका ट्रेन की लंबाई बटा समय। तो चाल आपको पहले से दिया गया था, कहा कि वह ट्रेनवा न जा रही है, वही ट्रेनवा न जा रही है, तो वो ट्रेनवा जा रही है, तो ट्रेन बराबर आपका हो जाएगा चाल बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई बटा समय। तो चाल ई था और ट्रेनवा की लंबाई ई मिला है, समय हमको ज्ञात करना है। कहा है कि अब प्लेटफार्म को ना पूछ करके अब पोल को पार करा रहा है, तो पार करा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछ रहा था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन
एक हम आपको दे देते हैं होमवर्क, उस क्वेश्चन को लगा करके आंसर जरूर बताइएगा और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर ये चीज़ें समझ में आपको आया होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम कुछ और बेहतर से आपको समझा पाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।